अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का मुशाहिदा किसी ने फेसबुक के ऊपर शेयर किया था और उनसे परमिशन लेके हम ये आपसे आज चैनल पर शेयर कर रहे हैं। अब ये वाकया उन्हीं साहब की जुबानी जिन्होंने ये शेयर किया था। वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त टीचर हैं, वो काउंटर लेकर दुरूद खजरी शरीफ का ये वाला सीगा वेट करते थे, सल्लल्लाहु ताला अला हबीब मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये पर वेट करते थे। वो कहते हैं कि वो एक मर्तबा अपने गांव गए तो उनके गांव में एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10 बरस थी, 10 इयर्स का था, वो उनके पास आया और उनसे कहने लगा कि सर ये जो आपके हाथ में है ये क्या है, और आप ये जो बटन बार बार दबा रहे हैं दबाते हैं, इसके बारे में उन्होंने पूछा, टेलीकाउंटर के बारे में उस बच्चे ने। तो उन साहब ने बताया कि बेटा ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ इस काउंटर पर। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बटन दबाते हैं और काउंटर पर वो दुरूद पाक वेट कर रहे हैं। तो फिर बच्चे ने उनसे पूछा कि तो इससे क्या होता है, तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि आपके दिल में जो भी है ना ख्वाहिश वो पूरी हो जाती है। तो बच्चे ने कहा कि सर फिर मुझे भी सिखा दें। तो उन्होंने उस बच्चे को दुरूद खजरी याद करवा दिया, वो वाला सीगा जो मैं आपको अभी ऊपर बताया है। फिर वो उसके बाद वापस आ गए और कुछ दिनों के बाद उनका दोबारा से अपने गाँव में जाना हुआ। वही बच्चा जिसको उन्होंने दुरूद खजरी शरीफ सिखाया था वो दोबारा उनके पास आया और कहने लगा कि कुछ शेयर करना था उस बच्चे ने। तो उन्होंने कहा कि ओके आप बताइए। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं ये दुरूद पाक विर्द करता रहा। तो एक दिन रात को सोते हुए उस बच्चे ने बताया कि उसको आवाज आई और किसी ने उनसे पूछा ख्वाब के अंदर कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उस बच्चे ने उन बुजुर्ग हस्ती से कहा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो उन बुजुर्ग हस्ती ने फरमाया बेटा मैं तुम्हारा नबी करीम हूँ, ज़ियारत कर लो। और उस बच्चे से बहुत प्यार फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माशाल्लाह उस बच्चे को ज़ियारत हुई और उसने फिर उन्हीं सर से पूछा कि सर क्या वाकई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उन सर ने फरमाया कि उन्होंने बताया उस बच्चे को कि जी बेटा वाकई वो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा बच्चा कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में दुरूद पाक वेट करने की ख्वाहिश डाली और उसके तुफैल उसने जो ख्वाहिश की ख्वाब में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत थी। अल्लाह ताला ये सबको शर्फ हासिल करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और मोहब्बत हासिल हो और सबको दीदार नसीब हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाल्लाह। अच्छा, दुरूद खजरी शरीफ से लेके इससे रिलेटेड अभी तक मुझे क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि कौन सा सीगा दुरुस्त है। मैं इस पर पहले वीडियो भी बना चुकी हूँ, आज मैं दोबारा इस वीडियो के थ्रू रिपीट करना चाहूंगी कि देखें बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट सीगों से इसको विद करते हैं। आपको नेट के ऊपर 4 डिफरेंट तरह के दुरूद खजरी शरीफ आपको उनका मिलेगा तरीका कि आप ये भी वर्द कर सकते हैं वो भी वर्द कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो कि इसमें से कौन से वाला पिक करें, क्योंकि अब तक मैंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से दुरूद खजरी का वर्द करते देखा है और सबको मैंने बहुत ज्यादा नवाजे जाते देखा है। जिसने भी विद किया जिस तरीके से भी दुरूद खजरी शरीफ बहुत अनमोल दुरूद पाक है। आप जैसे भी विद करेंगे आप ब्लेस्ड होंगे, आप पे अनवारात नाजिल होंगे, इसलिए आप परेशान नहीं हो। जो सीगा भी आपको आसान लगता है वेट करना आप कीजिए। जिगर मुराद आबादी साहब का शेर है कि कुछ और नहीं काम जिगर मुझको किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दुरूद पाक विर्द करते रहिए, आपको ये विर्द काफी होगा क्योंकि इस विर्द से आपका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाएगा। और जब ये हो गया कायम आपका ताल्लुक, इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम से आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। हर फैज का वास्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि जितनी ज़िंदगी जितने लम्हात हमारे बचे हैं इस दुनिया में अल्लाह ताला उनको खैर के कामों में गुजारे। हमसे मुंसलिक वाबस्ता जितने भी रिश्ते हैं उनको अल्लाह ताला खुशियाँ सेहत अता फरमाए। जो लोग भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनकी बीमारी दफ़ा फरमाए। जो परेशान हाल हैं बहनें भाई जिनकी शादियां नहीं हुई हैं अल्लाह ताला उनके बहुत अच्छे असबाब बनाए, रिश्तों के खुशियों भरी जिंदगी अता फरमाए। जिसको जो भी परेशानी है जो भी प्रॉब्लम है अल्लाह ताला जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल फरसन पाक के सदके सबकी परेशानियां दूर फरमाए। मुसीबतें आफात बलायात हासिदीन हर किस्म के शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। दुरूद पाक से जुड़े रहें, दुरूद पाक खुद भी विद कीजिए, दुरूद पाक की दावत दीजिए, दुरूद पाक लिखते भी जाएं लिखवाते भी जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।